हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल होशियार किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाल सड़न रोग, यानी कि गन्ने में लगने वाला लाल सड़न रोग, जिसको हम रेड रोट भी बोलते हैं। किसान भाइयों, ये हमारे गन्ने में बहुत तेज़ी से आजकल फैल रहा है ये जो रोग है। और इसके लक्षण क्या हैं किसान भाइयों, हम कैसे पहचानें और इसके रोकथाम क्या है, इसके उपाय क्या हैं, आज इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। और किसान भाइयों, मेरा आज की वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी और लाभदायक वीडियो है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो और नई जानकारी आपके पास समय से पहुंचती रहें। तो चलें किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम। हमारे देखो गन्ने के खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ और गन्ने में जो लाल सड़न रोग लगता है उसके बारे में बात करता हूँ। किसान भाइयों, ये जो रोग है हमारे गन्ने में एक फंगस के कारण होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। इसके कारण ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसका जो हमारे गन्ने की फसल है उस पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम इसके लक्षणों की। क्या है लक्षण? सबसे पहली बात तो जो हमारे गन्ने की तीसरी और चौथी पत्ती होती है वो सूखने लगती है। इस रोग से जो हमारे ग्रसित पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, तीसरी चौथी पत्तियां होती हैं, वो हरी होती हैं, उसके बाद फिर नारंगी कलर करती हैं, उसके बाद फिर पीली पड़ती हैं धीरे धीरे और वो सूखने लगती हैं। दूसरी बात, इसके मुख्यतः जो लक्षण हैं वो जुलाई और अगस्त में हमें दिखाई देते हैं गन्ने में। और किसान भाई, जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं, जो गन्ना होता है जिसमें ये रोग लग जाता है, उसको जो हम फाड़ते हैं, चीर के देखते हैं तो उसके अंदर लाल भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, उसके गूदे में, उसके ऊतकों में। और उसमें से जो है एक गंध आती है, जैसे अल्कोहल में से गंध आती है, ऐसी गंध आती है, ये सिरके जैसी। आप उसे सूंघेंगे तो ऐसी गंध आती है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ को सूखती हैं। ये इसके लक्षण है किसान भाइयों, आजकल जो हमारे पास 0238 CO 0238 जो वैरायटी है, कम से कम 70-75% एरिया में यही है किसान भाइयों। तो जिन भी किसानों के पास ये प्रजाति है उन किसानों को विशेष ध्यान दिए देना है किसान भाइयों, क्योंकि गन्ना विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी तरफ से लगातार ये सुझाव दिए जा रहे हैं किसान भाइयों को कि इस प्रजाति में अब ये रेड रोट रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये लाल सड़न रोग आ गया किसान भाइयों। तो आपको जो है अभी से क्या तैयारी करनी है कि दूसरी उन्नतशील नई प्रजातियाँ जो आ रही हैं, रोग रोधी जो प्रजातियाँ हैं, उस किसी एक प्रजाति में से अपना ये देखना कि हमारे खेत के हिसाब से कौन सी प्रजाति उपयुक्त है, तो उस हिसाब से उस प्रजाति का बीज आप पहले से तैयार रखें या अपने किसी एक छोटे से एरिया में उस बीज को तैयार करके रखें। क्योंकि जब आपको जरूरत पड़े कि आपको हमें CO 0238 वैरायटी में रोग आ गया है, इसको बदलना है, इसकी जगह हमें अब ये बीज लगाना है, तो आप समय से लगा सकें। कहीं ऐसा ना हो किसान भाइयों कि हमारा सारा जो है गन्ना था, 2-4 जो भी आपके पास खेत है, जितना एरिया सारा 0238 का था, उसमें एक साथ रोग आ गया, तो एक साथ फिर आप नया बीज ढूंढेंगे तो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, समस्या आ जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप सचेत रहें और ध्यान दें कि आपको एक नई और अच्छी रोगरोधी प्रजाति का बीज अपने खेतों में तैयार रखना है इसके विकल्प के लिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी रोकथाम की। तो इससे बचाव का तरीका सबसे पहला यह है कि हमें रोगरोधी प्रजातियों की बुवाई करनी चाहिए। और जिस खेत में, जिस प्लॉट में गन्ने में हमारा ये लाल सड़न रोग लगा हो, उसकी पेड़ी हमें नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात करते हैं कि जब हम गन्ने का अपना बीज लेने जाते हैं, कहीं से लाते हैं, तो उस खेत में ये रोग ना हो, वहाँ से आप बीज लें। और बीज ले आएँ, जब आपका लेबर बीज बनाती है, उसमें टुकड़े बनाती है 2 आँख के 3 आँख के बुवाई से पहले, तो जिस टुकड़े में आपको वो दिखाई दे कि इसमें लाल सड़न रोग के लक्षण दिख रहे हैं और उसके दोनों सिरों पर आप देख सकते हैं रेड दिखाई देता है, तो ऐसे टुकड़ों को आप तुरंत बाहर निकाल कर हटा दें, वहाँ से नष्ट कर दें या दबा दें मिट्टी में। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जो हमारा बीज है उसको आप नम गरम शोधन मशीन होती है, उसमें भी आप अपने बीज को ट्रीट कर सकते हैं। 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 घंटे तक आपको बीज रखना होता है उसमें, और उसमें उपचारित करने के बाद फिर आप अपने खेत में लाकर उस बीज को बो सकते हैं। और अगली बात, अगर आप खेत में बीज बो रहे हैं, आपका खेत में बीज रेडी है, टुकड़े रेडी हैं किसान भाइयों, तो आप कार्बनडाजिम दवा ले लें, उस 1-2 ग्राम दवा ले लें और जो है प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से आप उसका घोल बना लें। और उस घोल में उन टुकड़ों को जो है 20 से 30 मिनट तक डुबोकर छोड़ दें। उसमें डुबोकर छोड़ने के बाद में उन टुकड़ों को वहाँ से निकालें और किसी वृक्ष के नीचे छायादार जगह में उस टुकड़ों को रख दें, या किसी और अन्य स्थान पर भी आप रख सकते हैं जहाँ छाया हो। तो 20 मिनट तक आप उनको
वहाँ रखें किसान भाइयों, उसके बाद फिर उसकी बुआई करें। तो इससे भी हम जो है इस रोग से बच सकते हैं। अगली बात एक और बताऊं किसान भाइयों आपको कि क्या होता है कि हम कई वर्षों तक एक ही खेत में लगातार गन्ने की फसल लेते रहते हैं। तो अगर एक बार ये रेड रोड आपके खेत में आ गया तो फिर आप अगर दूसरी कोई सी प्रजाति फटाफट लगाते हैं या उसमें रोग ये आता रहता है, तो ऐसा होता है। तो क्या करना किसान भाइयों, हमें लगातार एक ही खेत में लगातार गन्ने की फसल नहीं उगानी है, बीच में गैप देना। अगर हमें लग रहा है कि हमारे खेत में रोग आ गया है, लाल सड़न रोग लग गया है, तो हमें जो है 1 साल का गैप दे देना है। उसमें किसी अन्य फसल को, दलहनी या तिलहनी या अनाज वर्गीय वहाँ फसल ले लें, उसके बाद फिर उसमें दोबारा आप गन्ने की फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये लाल सड़न जो रोग है गन्ने का, इसको गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। और समझ लो आप किसान भाइयों, गन्ने का कैंसर है ये। अगर गन्ने में एक बार लग जाए तो हमारी वृद्धि पर और उपज पर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें बहुत ध्यान देना है। अगर हमारे गन्ने में ये रोग लग गया है तो इसका हमें क्या उपचार करना है, क्या रोकथाम करनी है और हमें इससे कैसे निजात पानी है। तो ये थे किसान भाइयों मेरे आज के सुझाव, और इससे जो लाल सड़न रोग है इससे बचने के तरीके। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर ऐसी एक जानकारी भरी नई वीडियो के साथ मिलेंगे किसान भाइयों। और जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार किसान भाइयों।